ओम शांति। आज के बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे संगम युग पर ये एक ही बार इस समय हमें चांस मिलता है अपनी ऊंची तकदीर बनाने का। फिर बाबा ने कहा पूरे कल्प में और दोबारा किसी भी जन्म में हम बच्चों का शिव बाबा से मिलने का पार्ट नहीं होता है। केवल इस संगम युग पर ही ऐसा समय है जब हम बच्चे जितना चाहे वरदान, शक्तियाँ, ज्ञान, गुण सभी खजाने बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। और वो सभी खजाने उसी आत्मा को प्राप्त होंगे जिनका मन और बुद्धि का कनेक्शन बाबा से एकदम क्लियर होगा। उसके लिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे इस कलयुगी दुनिया की देह और देह की दुनिया की बातों से अपने बुद्धि योग को हटाना होगा। अगर भक्ति मार्ग में देखा जाए तो भक्ति मार्ग में मनुष्य भक्ति तो करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन भक्ति करते वक्त भी उनका मन परमात्मा की तरफ एकाग्र नहीं होता, इसलिए कोई प्राप्ति भी नहीं कर पाते हैं। उनका मन चारों तरफ की बातों में भटकता रहता है और जब जीवन में कोई दुख या समस्या आती है तो फिर उसका दोष वो भगवान के ऊपर लगा देते हैं। हमेशा यही कहते रहते हैं, हे भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया, हे भगवान हमारे जीवन में इतने दुख क्यों लिख दिए, क्यों ये समस्या लिख दी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे ऐसी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इस समय आदि मध्य अंत का तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया है, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को हर कर्म सोच समझ करके करना है। तो आज के बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंची तकदीर बनेगी। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? कौन सी आदत नहीं होनी चाहिए? हे भगवान, हे राम, हे ईश्वर, हे प्रभु। बाबा ने कहा ये कहने की आदत बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो भक्ति की कौन सी आदत तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में तो थोड़ा भी दुख होगा, कोई बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। तो ये हाय हाय करने की आदत भक्ति में ही होती है। अभी तुम्हें तो कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को तो हमेशा ज्ञान युक्त बोल निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा मन ही मन में बाबा को प्यार से याद करते रहना है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। कल पहले भी बाबा ने हम बच्चों की तकदीर बनाई थी और इस समय भी बच्चों की तकदीर जगाते हैं। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। दुनिया में भी सब क्या चाहते हैं कि हमारी तकदीर अच्छी बने, तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। कोई दान पुण्य करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई तीर्थ पर चले जाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो। भगवान के लिए कहते हैं, हे भगवान हमारे दुख हरो सुख दो। समझते भी है ना कि भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है। भगवान के अलावा कोई मनुष्यों के सारे दुख दूर नहीं कर सकता। एक भगवान ही है जो हमारा दुख हरता और सुख करता है। तो अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं। तुम तो कहते हो ना शिव बाबा, है ना। अब बाबा कहते तुम बच्चे हे भगवान है ईश्वर तो नहीं कहते, प्यार से कहते हो हमारा शिव बाबा हमारे साथ है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे। अब तक भगवान कहते थे तो लगता ना कि बहुत दूर है, लेकिन बाबा कहने से क्या महसूस होता है कि बाबा हमारे साथ हैं। तो वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा को क्यों कहते हैं बाबा, है ना। भक्ति में कहते भी रहते हैं, है ना, कि परम पिता भी कहेंगे,
भोलेनाथ भी कहेंगे, भोले बाबा भी कहेंगे, लेकिन ये ख्याल नहीं आता कि हम उसको बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है। अब ये फिर कौन सा बाप है ना, ये नहीं जानते कि ये कौन सा बाप है। ये हमारा रियल फादर है ना, आत्मा का बाप है। तो ये आत्मा कहती है ना कि वह हमारा निराकार बाप है। वह भी निराकार है और हम आत्मा भी निराकार हैं। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। देखो, लौकिक माता पिता भी साथ में होते हैं, लेकिन जब मनुष्य के जीवन में कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, तो हमेशा उसे भगवान की याद आ जाती है ना। तो लौकिक माता पिता होते हुए भी आत्मा उस बाप को नहीं भूलती है। गॉड फादर है ना, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा है ना। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। कौन? शिव बाबा। बाप ही तो आकर बच्चों को बैठकर समझाते हैं, बाप को याद करते हैं ना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए हो, दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। फिर वहां तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। कहाँ? शांति धाम में। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कहते हैं ना, अब तो कलयुग की बिल्कुल अंतिम घड़ियां चल रही हैं। तो बाबा कहते बच्चे, अभी तो केवल टेस्ट दे रहे थे बच्चे, और अब तो फाइनल एग्जाम भी पास करना है ना। तो बाबा कहते बच्चे, अभी तो बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कह करके या रोते रहते हैं। अब बाप कहते बच्चे, ही तो है ही कलयुग। यहाँ कलयुग में तो अलग अलग दृश्य बच्चों के सामने आते ही हैं। तो बाप तो आया हुआ है ना, वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो तो जरूर दुख भी हरा है ना। उस परमात्मा के लिए कहते हैं दुख हरता सुख करता, तो जरूर उन्होंने मनुष्यों का दुख हरा है और सुख दिया है। बाप ही आकर समझाते हैं कि बच्चे, तुम तो कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो, तब पुकारते हो ना कि हे बाबा आओ। तो मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर, पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। हाँ, संगम युग बीच का समय है, जब कलयुग रात पूरी हो रही है और सतयुग दिन शुरू होने वाला है। बाप आते हैं इस समय सबकी ज्योत जगाने। कौन सी ज्योति जगाने? आत्मा रूपी ज्योति जगाने के लिए। तो बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। बाबा ने आकर बच्चों को खुद अपना असली परिचय दिया ना, क्योंकि मनुष्य तो जानते ही नहीं थे, कभी किसी को भगवान समझ लेते हैं। तो अब बाबा आकर अपना सत्य परिचय बच्चों को देते हैं। बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं। तो तुम बच्चों को ही सुख बहुत था, सुख का वर्षा मिला था ना, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब तो है कलयुग, दुख धाम, और उसके बाद फिर सतयुग आएगा। बाबा ने कहा बच्चे, अब तुम बच्चों के लिए फिर से बाबा आकर के क्या बना रहे हैं? इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, फिर से सतयुग आने वाला है। अब तो ये कलयुग के दुख के दिन केवल थोड़े से ही रह गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दुख के दिनों को कैसे पार करना है? खुश होकर बाबा की याद में रहकर पार करना है। अब फिर इसके बाद सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर से लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए।
ये तो चक्र है जो फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है, तुम अभी नरकवासी बने हो, अब फिर से तुम्हें स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का तो बहुत छोटा झाड़ था। बाबा ने कहा सतयुग में तो इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं होती है ना, तो अब तुमको तो स्मृति आई है ना, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे। कब? सतयुग में। तो अभी 84 जन्मों का अंत है, पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आ गए। अब दुनिया नई से पुरानी तो जरूर होगी। कोई मकान भी बनाते हैं तो हमेशा तो नया नहीं रहता ना, कुछ समय के बाद वो मकान भी पुराना हो जाता है। तो अभी पुरानी पतित दुनिया है ना, कितने दुखी कंगाल हैं। भारत ही बहुत साहूकार था। बाबा ने कहा माया की मत पर चलने लगे तो दुखी हो गए, कंगाल बनते गए, दुर्गति में आ गए। फिर बाबा हम बच्चों को याद दिलाते, बच्चे भारत तो बहुत साहूकार था, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। बाबा ने कहा सतयुग में तो पूरी प्रवृत्ति ही पवित्र थी, घर घर ही मंदिर के समान था। संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। अब ये बातें शास्त्रों में है नहीं, शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है, क्योंकि वो रस्म रिवाज भी तो सब किसकी बनाई हुई है? मनुष्यों की बनाई हुई है, जो शास्त्रों में मनुष्यों ने लिख दी है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। बाबा ने कहा भले कोई कितने भी शास्त्र पढ़ ले, उससे बाबा से नहीं मिल सकते। बाबा ने कहा बाबा से मिलने का समय तो इस संगम युग ही चल रहा है ना, इस संगम युग में ही बाबा से मिलने का चांस मिलता है। अब इस संगम युग पर भी जो बच्चे अपनी बुद्धि को पवित्र बनाते हैं, अपने मन और बुद्धि को क्लियर रखते हैं, वही बाप को पहचान सकते हैं और वही बाबा से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। समझते भी हो ना, भगवान को यहाँ आना ही है। कहते भी है ना मनुष्य कि एक समय ऐसा आता है जब भगवान खुद धरती पर आ जाते हैं, जब धर्म के नाम पर मनुष्य गलत कर्म करने लग जाते हैं, धर्म ग्लानि बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। तो ये अभी वही समय चल रहा है। तो कहते भी हैं, समझते भी हैं कि भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं है। कई सोचते हैं ना कि हम जाकर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, लेकिन बाबा ने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब यज्ञ तप आदि करना वो तो कोई रास्ता ही नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं कि आओ आकर हमें रास्ता बताओ। बाबा आप आकर के हमें क्या कर रहे हैं? गाइड कर रहे हैं ना, कि बच्चे पूजा पाठ करने से कोई मेरे से नहीं मिल सकते, क्योंकि पूजा पाठ तो हाथों से कर रहे हैं, लेकिन मन तो भगवान से जुड़ा ही नहीं। और जब तक मन और बुद्धि का कनेक्शन नहीं होता तब तक तो बाबा से मिल भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती है, अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है ना। सेकंड नहीं लगता आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में। कोई का किसके साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी। जैसे किसी का अचानक शरीर छूट जाता, उनके कोई रिलेटिव कोई फॉरेन में है, कोई कहीं है, तो आत्मा वहीं उड़ करके पहुंच जाती है 1 सेकंड में। बाकी उड़कर अपने घर वापस आए ये नहीं हो सकता। पतित वहां जा ही नहीं सकते। कहाँ? शांति धाम में। बाबा ने कहा पतित आत्माओं को एंट्री नहीं है, जब तक अपना हिसाब किताब पूरा नहीं करेंगे तब तक कोई आत्मा वापस जा नहीं सकती। तो इसलिए ही तो पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। अब पानी तो रोज घर में भी आता है, गंगा वाटर भी आता है, लेकिन उससे तो कोई पापों का बोझ आत्मा से उतरता ही नहीं है। अगर पापों का बोझ उतर जाए फिर तो सबके जीवन में बहुत सुख आ जाए।
तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो है ही पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया है पावन। तो अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको अब पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा ही सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदियां तो सब जगह हैं। बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको ही पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति तो बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। किन द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। तो इनकी अपनी आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। बाबा ने कहा मैं हर कल्प में तुम बच्चों से मिलने के लिए आता हूँ। तो किसके तन में? ब्रह्मा के तन में। तो तुम तो अपने को ही नहीं जानते हो। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य ना जानने के कारण, है ना, जो भी आता है अपने हिसाब से कोई कुछ कहते रहते हैं, है ना। जो भी बचपन से कहानियां सुनते आए तो सोचा कि ऐसा ही होता होगा। खुद को भी आत्मा के बदले शरीर समझने लगे। बाप कहते हैं बच्चे ये 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म तो कोई ले भी ना सके। बाबा कहते जन्म ही टोटल कितने होते हैं? 84 जन्म। तो बाबा समझाते हैं स्वर्ग में तो तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई और फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को तो पतित दुनिया कहा जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते बच्चे मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। अब मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं तो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान तो हो नहीं सकता। वह तो सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं कि हम पापी नीच हैं, हम में कोई गुण नहीं है, आपे ही तरस परोए। तो इनके ऊपर तरस किया है तब तो मनुष्य से देवता बने हैं ना। बाबा कहते इतनी भक्ति करते थे, मुझे बुलाते थे, तभी तो बाबा कहते मैं आता हूँ और इस समय जो मनुष्य पतित बन गए उनको आकर रास्ता दिखाता हूँ, सत्य ज्ञान देता हूँ। मनुष्य से देवता बनाते हैं ना। तो इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची तकदीर। स्कूल में भी तो तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं। अब वह है विकारी तकदीर और ये तुम्हारी बनती है ईश्वर के द्वारा तकदीर, क्योंकि वो तो एक जन्म के लिए टेम्पररी होता है कि एक जन्म के लिए पढ़ाई की, कोई पोस्ट मिल गई। और बाबा कहते हैं ये तकदीर तो हम बच्चों की 21 जन्मों के लिए बनती है। तो इसलिए तो बुलाते हैं कि दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए सिवाय बाबा के तो कोई पढ़ा ही ना सके। बाप ही आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है ना कि ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा कि मेरी आत्मा है। शरीर के तो अंदर आत्मा है, तो वह कहती है कि मेरा शरीर है ना। आत्मा के बिना शरीर तो अपने आप से बोल ही नहीं सकता है। अब मनुष्य कहते हैं कि मेरी आत्मा को ना दुखाओ। आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर तो बोल भी ना सके। आत्मा तो जानती है कि मैं आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ। हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर से तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही तो बनाएंगे। स्वर्ग तो कहा ही जाता है सतयुग को। अब ये जो कहते हैं ना कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो नर्क है। अब किसी ने शरीर यहाँ पर छोड़ा तो अगला जन्म भी तो यहीं पर ही होता है ना। कोई मरा तो कह देते स्वर्ग में गया, फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर के खाना खाओ। स्वर्ग में तो फिर उनको बहुत वैभव मिलते होंगे, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में तो इतनी भी समझ नहीं है। अब बाबा बैठकर समझाते हैं बच्चे अब तो ये कलयुग भी खत्म होना है, इसको आग लगेगी, तुम सब खत्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा सबके शरीर क्या होंगे, यहीं पर इस कलयुगी दुनिया में
खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो फिर सतयुग में आकर के राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? किसने दिया? बाबा ने ही तो दिया है ना। तो तुम अभी ही बाप के द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे ना कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तो स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो स्वर्ग किसके लिए तैयार करता हूँ? बच्चों के लिए। बाबा कहते हैं मैं तो आकर कोई वहां राज्य नहीं करता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी ये तो तुम ही बनते हो। आत्मा का निवास स्थान तो शांति धाम है, फिर तुम सुख धाम में आते हो, और ये तो है ही दुख धाम। इस समय तो बाबा ने कहा दुनिया में तो दुख धाम चल रहा है और अब इसका विनाश होना है। ये किसी को भी पता ही नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कहते, वह तो कृष्ण को भगवान समझ लेते। अब कृष्ण को तो भगवान कह न सके, कोई देहधारी को तो भगवान नहीं कह सकते ना। वह तो विश्व का मालिक है। कौन? श्री कृष्ण है ना। श्री कृष्ण जब होते हैं सतयुग में तो पूरे विश्व के मालिक कहलाते हैं। लिबरेटर तो सबका एक ही है ना। कौन? शिव बाबा। तो वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग का वर्षा तो शिव बाबा ही दे सकते हैं, और वो भी पूरे कल्प में एक ही बार ही ऐसा समय होता है। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी कोई पावन नहीं बना सकता। अब ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, कुछ भी करें सीढ़ी तो नीचे उतरनी है। बाबा कहते हैं हर एक युग परिवर्तन तो होता ही जाता है, हमेशा एक जैसा समय तो नहीं रहता है ना। तो बाबा कहते हैं आत्माएं भी जन्म लेते लेते सतयुग से कलयुग तक आ जाते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है ना, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में तो यही आदत पड़ी हुई है, तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और बाबा कहते हैं याद करने के लिए कोई मुख से जपने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं याद तो मन से करना है बाबा को। तो बाबा कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। तो याद तो एक को ही करना है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर तो कभी पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पूरे कल्प में एक ही बार ऐसा समय होता है जब भगवान से वर्षा पाने का चांस मिलता है। फिर बीच में तो किसी भी जन्म में दोबारा तो शिव बाबा से मिलने का चांस नहीं मिलेगा। तो बाप ने समझाया है। अब ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असल तो देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले तो कभी नाम नहीं बदलते हैं, भल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। और तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि ये भूल ही गए हैं कि हम तो असल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं, क्योंकि विकारी हैं। ये है देह अभिमान। तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। अब यहाँ कोई साधु संत आदि तो नहीं है कि हम व्यापारी हैं, फलाना है, हम ये हैं वो हैं। बाबा कहते हैं ये तो सब देह अभिमान है, तुमको तो अभी देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है, क्योंकि सारा दिन मनुष्य के बुद्धि में यही चलते रहती है ना, हम ये हैं, हमने इतना काम किया, हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम इतने समझदार हैं, हम बहुत फास्ट वर्कर हैं, हम बहुत एक्सपर्ट हैं। तो सारा दिन मनुष्य के अंदर क्या रहता है? यही देह अभिमान की बातें चलती रहती हैं। बाबा कहते इसको ही तो परिवर्तन करना है, यही तो मेहनत है।
तो तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद जरूर करना है। कम काढ़े दिल यार्डे, हाथों से कार्य करते रहो, दिल से बाबा को याद करते रहो। सबका सदगति दाता तो एक ही बाप है, वह आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलनी है। तो स्वर्ग की सबको इस समय सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर तो दुख का नाम निशान भी गुम हो जाता है। बाबा कहते सतयुग में तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। तो अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और तो कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते, है ना। मनुष्य तो खुद ही स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो सारे विश्व को कैसे बना सकेंगे। शिव बाबा तो भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, इसलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। परंतु भूल गए कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना। मनुष्य यही भूलने के कारण इस नरक में ही मेरा समझने लगे। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। सेकंड है, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। वरदान बाबा ने दिया, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा ही सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख ही अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते कि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। कई होते हैं ना बच्चों के अंदर इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। तो इच्छाओं के वश होकर भी मनुष्य का मन अशांत रहता है, और कई बार मनुष्य को जो प्राप्ति हो जाती है वो उसकी कद्र नहीं करते, उससे संतुष्ट नहीं होते और ज्यादा इच्छाओं के पीछे भाग करके अपने मन को अशांत करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ये चाहिए भी ये क्या है, रॉयल रूप का मांगना है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।